यूनानियों की भाषा में सोफिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके पास समझदारी या सीखने की काबिलियत हो। शुरू में इस शब्द का मतलब था कोई समझदार या हुनरमंद इंसान। बाद में यही नाम उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा जो अलग अलग शहरों में घूम घूम कर पढ़ाते थे, खासकर बोलने और जिंदगी को समझदारी से जीने के तरीके सिखाते थे। ये पेशा उस वक्त की जरूरत के हिसाब से निकला था, क्योंकि शहरों में अमीरी और पढ़ाई का स्तर बढ़ने लगा था। खासकर एथेंस में लोग अब सिर्फ साधारण पढ़ाई नहीं बल्कि ज्यादा ऊंची तालीम चाहते थे। अब सिर्फ पढ़ना लिखना, गिनती, संगीत और शारीरिक कसरत ही काफी नहीं थी, बल्कि लोग जिंदगी को अच्छे से जीने और राजनीति में सफल होने के तरीके भी सीखना चाहते थे। इसी वजह से बोलने की कला, बहस करने और दूसरों को मनाने के तरीके भी सिखाए जाने लगे। उस दौर में सोच विचार और सवाल जवाब की एक नई हवा चली थी, जिसमें धर्म, नैतिकता और राजनीति तक के सवाल उठने लगे थे। सोफिस्ट लोग इन बातों में भी हिस्सा लेते थे और अपनी राय रखते थे। हर सोफिस्ट अपने आप में अलग था, कोई संस्था या स्कूल नहीं था और ना ही सबकी सोच एक जैसी थी। वे बस अपने हिसाब से पढ़ाते थे और अपना तरीका अपनाते थे। आगे हम इन्हीं सोफिस्टों की अलग अलग बातों पर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं प्रोटागोरास की, जो इस नए तरह के सोफिस्टों में सबसे अहम थे। वो एक छोटे शहर के रहने वाले थे जो एथेंस के कब्जे में था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले खुद को सोफिस्ट कहकर बुलाया और लोगों को जिंदगी में कामयाब होने के तरीके सिखाए। प्रोटागोरास को अपने पेशे पर गर्व था और वो खुद मानते थे कि पहले भी कवि वगैरह ही काम करते थे, लेकिन उन्होंने खुलकर खुद को सोफिस्ट कहा और जिंदगी में सफल होने के हुनर सिखाए। प्रोटागोरास का मानना था कि इंसान की समझदारी और हुनर ही उसे आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक पढ़ाया और 70 साल की उम्र के आसपास उनका निधन हुआ। उनका मानना था कि इंसान की सोच ही सबसे बड़ा सच है। इस पर उनके समकालीन लोगों ने बहस भी की थी। प्रोटागोरास अपने वक्त के सबसे बड़े और खास सोफिस्ट माने जाते हैं। प्रोटागोरास का कहना था कि वो लोगों को सिखाते हैं कि अपने खुद के काम कैसे अच्छे से संभाले जाएं, घर कैसे चलाया जाए और समाज के मामलों में कैसे बढ़िया हिस्सा लिया जाए। उनका मानना था कि सही तालीम इंसान को अच्छा नागरिक बना सकती है। वो कहते थे कि इंसान की तरक्की और सभ्यता का असली मतलब है इंसाफ और खुद पर काबू रखना, क्योंकि समाज को टिकाए रखने के लिए ये दोनों बातें हर किसी में होनी जरूरी है। यही बातें उनकी पढ़ाई का हिस्सा थीं। उन्होंने कविताओं को भी समझकर उनमें सही गलत की पहचान करना और अपनी राय रखना तालीम का जरूरी हिस्सा बताया। उनका मानना था कि भाषा को ठीक से समझना और बोलना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने बोलचाल की अलग अलग तरह की बातें भी सिखाई, जैसे कि सवाल करना, जवाब देना, हुक्म देना वगैरह। वे कहते थे कि भाषा के नियमों को समझना और ठीक ढंग से इस्तेमाल करना भी पढ़ाई का हिस्सा है। प्रोटागोरास ने बहस करने के तरीके भी सिखाए। उनका एक मशहूर तरीका था सामने वाले की बातों में ही विरोधाभास निकालना और दिखाना कि वो खुद अपनी ही बातों से उलझ रहे हैं। लोगों को उनकी बहसें देखना पसंद था और ये आम मेलों त्योहारों में भी देखने को मिलती थी। प्रोटागोरास कहते थे कि उन्होंने बहुत लोगों के साथ बहसें की हैं और अगर वो अपने मुकाबले वालों के हिसाब से खेलते तो कभी इतने मशहूर नहीं होते। उनका मानना था कि बहस करने की कला और सही तर्क देना, ये सब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। एक प्राचीन लेखक के मुताबिक प्रोटागोरास ने सबसे पहले बहस के मुकाबले शुरू किए थे। उनका मानना था कि हर मुद्दे पर दो तरह की बातें या दलीलें होती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ होती हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते थे कि कमजोर तर्क को भी मजबूत बना सकते हैं।
इसी सोच के चलते उन्होंने सच और हकीकत को लेकर अपनी राय दी, जिसे मनुष्य ही सब चीजों का मापदंड है कहा जाता है। इसका मतलब ये था कि जो जैसा किसी को लगता है वही उसके लिए सच है। जैसे अगर किसी को हवा ठंडी लगती है और दूसरे को गर्म, तो दोनों के लिए अलग अलग सच है। प्रोटागोरास के मुताबिक हर इंसान की सोच और महसूस करने का तरीका उसका अपना सच बन जाता है और इसी को सब्जेक्टिव सोच कहते हैं। कुछ लोगों ने प्रोटागोरास के इस विचार की आलोचना की और कहा कि अगर हर किसी की सोच सच है तो फिर तो कोई भी चीज पूरी तरह सही या गलत नहीं ठहराई जा सकती। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अच्छाई बुराई या सही गलत का फैसला हर समाज अपने हिसाब से करता है, तो जो चीज एक समाज में ठीक मानी जाती है जरूरी नहीं कि दूसरे समाज में भी वही ठीक हो। यानी इंसान की अपनी सोच के साथ साथ समाज के नियम भी सच को तय करते हैं। प्रोटागोरास की ये बातें ये बताती हैं कि उन्होंने सोच, विचार और तर्क को बहुत खुला रखा, जिसमें इंसान और समाज दोनों की अपनी अपनी सच्चाई हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विशेषज्ञों यानी जानकार लोगों की समाज और इंसान दोनों के लिए एक खास अहमियत है, क्योंकि वो सही और बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। हर इंसान के लिए चीजें जैसी दिखती हैं, वैसे ही वो सच मानी जाती हैं, लेकिन कुछ बातें दूसरों से बेहतर भी हो सकती हैं। जैसे एक डॉक्टर मरीज को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है, मतलब वो सच का अनुभव और अच्छा बना सकता है। इसी तरह किसी शहर में क्या सही है, उस पर भी जानकार लोगों की राय असर डाल सकती और वक्त के साथ शहर के सोचने का तरीका बदल सकता है। यानी कुछ बातें होती हैं जो लोगों की सोच से अलग भी सच हो सकती हैं। इसी वजह से प्रोटागोरास के विचारों में उलझन दिखती है, क्योंकि एक जगह वो कहते हैं कि हर इंसान का सच अलग है, दूसरी जगह कहते हैं कि समाज का सच अलग है, और कभी कभी ये भी लगता है कि कुछ बातें सबके लिए एक जैसी और हमेशा सच होती हैं। वो इंसाफ और खुद पर कंट्रोल को समाज के लिए जरूरी मानते थे और कहते थे कि बिना इनके समाज टिक नहीं सकता। उनके मुताबिक ये बातें हर जगह सच हैं, सिर्फ किसी एक शहर या समाज के हिसाब से नहीं। एक और जगह उनके बारे में लिखा है कि कभी कभी वो ऐसे भी सोचते थे कि चीजें वैसी दिखती हैं जैसी सामने वाले को दिखती हैं, और अगर कोई मौजूद नहीं है तो उसके लिए वो चीजें भी या नहीं ये पता नहीं चलता। इसका मतलब है कि हर किसी का अपना सच होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सच में क्या है ये जानना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर किसी को चीजें अलग दिख। कुल मिलाकर प्रोटागोरास की सोच में कभी इंसान का अपना सच, कभी समाज का सच और कभी कभी हमेशा के लिए सच मानी जाने वाली बातें भी नजर आती है, जिस वजह से उनके विचार पूरी तरह एक जैसे नहीं लगते। इस सब को देखकर साफ नहीं होता कि जब कहा जाता है कि हर बात पर दो अलग अलग तरह की दलीलें होती हैं और कमजोर दलील को भी मजबूत बनाया जा सकता है, तो इसका असली मतलब क्या है? अगर हम मान ले कि हर इंसान का सच अलग है, तो फिर एक के लिए हवा ठंडी और दूसरे के लिए गर्म होना आपस में टकराने वाली बातें नहीं है, दोनों अपने अपने हिसाब से सही। इसी तरह अगर किसी जगह कोई चीज गलत मानी जाती है और कहीं ठीक, तो दोनों अपनी जगह सही हैं। इसलिए इन बातों को ज्यादा गहराई से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि आसान तरीके से देखना चाहिए कि कई बातों में दो तरफ की सोच हो सकती है। कुछ पुराने लेखों में ऐसे तर्क मिलते हैं जिनमें एक ही बात को अच्छे और बुरे, सही और गलत दोनों नजरिए से समझाया जाता है। मसलन, बीमारी मरीज के लिए बुरी है पर डॉक्टर के लिए अच्छी, क्योंकि उससे इलाज मिलता है। यानी अच्छा और बुरा किसी एक का नजरिया नहीं, बल्कि हालात के हिसाब से बदल सकता है। कुछ बातें एक ही समय पर दोनों तरह से सही भी हो सकती हैं और अलग भी। इसका फायदा बहस में उठाया जा सकता है। जब सामने वाला सीधा जवाब चाहता हो तो बताया जा सकता है कि हालात बदलने से जवाब भी बदल सकता है। इसी तरह जब कहा जाता है कि कमजोर दलील को मजबूत बना सकते हैं, तो इसका मतलब भी सोच या समाज से नहीं, बल्कि बहस और तर्क से है। बहस में कभी कभी ऐसे तर्क दिए जाते हैं जिनका सच या झूठ तय नहीं किया जा सकता। इसलिए कौन सी बात ज्यादा सही लगती है
ये भी हालात और तर्क की मजबूती पर निर्भर करता है। इसी वजह से ये बातें बहस और बोलचाल की कला सिखाने के लिए कही गई थी, ताकि जो बात कमजोर लगती है उसे भी सही तर्क से मजबूत बनाया जा सके। यही वजह थी कि ये तरीका उस जमाने में तालीम देने का एक हुनर माना जाता था। ये पता लगाना मुश्किल है कि प्रोटागोरास का दावा कितना बड़ा था। शायद उनका मतलब ये था कि सही मौके पर वो कमजोर तर्क को भी इतना मजबूत बना सकते हैं कि सामने वाले पर भारी पड़ जाए। ये कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि कभी कभी असलियत में ऐसा हो भी सकता है। जैसे अगर किसी पर चोरी का आरोप हो और उसके पास ऐसा सबूत हो जो उसे बेगुनाह साबित कर दे, तो पहले जो तर्क कमजोर था अब वही मजबूत बन गया। इस तरह की दलीलें देने में कोई धोखा या बुरा इरादा नहीं होता जब तक सच सामने लाया जा रहा हो। प्रोटागोरास की सोच और भाषा के बारे में एक और बात ये थी कि उनके हिसाब से कोई भी झूठी बात कही नहीं जा सकती। उनका मानना था कि जब इंसान कुछ बोलता है तो वो वही कह सकता है जो है, और जो चीज है ही नहीं उसे कहना नामुमकिन। इसलिए जो बात सच नहीं है उसे बोलना मुमकिन नहीं। इसी वजह से उनका कहना था कि असली विरोधाभास या टकराव हो ही नहीं सकता। हालांकि ये सोच पूरी तरह समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रोटागोरास के मुताबिक अगर हर इंसान की अपनी सोच है तो फिर किसी का किसी से विरोध हो ही नहीं सकता। फिर भी वो मानते थे कि कभी कभी इंसान खुद भी अपने ही तर्कों में उलझ सकता है। कुल मिलाकर प्रोटागोरास की बातें बताती हैं कि उनके लिए सच और झूठ दोनों का मतलब बहुत हद तक इंसान की सोच और नजरिए पर टिका हुआ था, और भाषा को लेकर भी उनकी सोच काफी अलग थी। प्रोटागोरास का मानना था कि समाज में इंसाफ और खुद पर कंट्रोल बहुत जरूरी है, और यही दोनों बातें समाज को बनाए रखती हैं। उनके हिसाब से अगर हर कोई इन बातों को माने तभी इंसानियत बची रह सकती है। ये सोच उन्हें उस बहस की एक तरफ ले जाती है जिसमें एक तरफ लोग मानते हैं कि कानून और समाज के नियम इंसानों की अपनी बनाई चीजें हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुदरत का हिस्सा है, यानी दुनिया जैसी है। उसी का असर है। इस बहस का असली मुद्दा ये था कि समाज में जो अच्छे बुरे के नियम हैं, क्या वो सच में कुदरती है या सिर्फ लोगों की सोच और आदतों की वजह से है। कुछ लोगों का कहना था कि असली ताकत तो कुदरत में है, और जो इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए नियम तोड़ता है और पकड़ा नहीं जाता, उसके लिए कोई सजा नहीं जाती। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते थे कि समाज के नियम भी अपने आप में सच है और इन्हें मानना जरूरी है। कुछ लोग इस सोच के खिलाफ थे और मानते थे कि समाज के नियम कमजोर और बेवकूफ लोगों ने बनाए हैं ताकि ताकतवर लोग अपनी मर्जी ना चला सके। उनका कहना था कि असली इंसाफ वही है जो कुदरत के हिसाब से हो, जैसे जानवर अपने से कमजोर को दबा लेते हैं। उनके लिए सही गलत का मतलब ये था कि जिसे ताकत मिली है वो अपने फायदे के लिए जो चाहे कर सकता है। वहीं कुछ लोग मानते थे कि ऐसा करना सही नहीं, लेकिन फिर भी मानते थे कि सबसे खुश वही होता है जो अपनी मर्जी चला सके। कुल मिलाकर ये बहस इंसानी समाज, नियम और कुदरत के बीच के रिश्ते को लेकर थी, और अलग अलग सोच वाले लोग इसमें अपनी अपनी दलीलें देते थे। इस बहस में कुछ लोग मानते थे कि समाज के नियम और कानून बस इंसानों की बनाई चीज है और कुदरत से इनका कोई लेना देना नहीं। उनके हिसाब से असली सच्चाई यही है कि सब इंसान अंदर से एक जैसे हैं, भले ही बाहर से अलग अलग शहरों या देशों के हों। इसलिए इंसानों को एक दूसरे को अजनबी नहीं बल्कि अपने जैसा समझकर व्यवहार करना चाहिए। असली रिश्ते तो कुदरत से बनते हैं, नियम तो बस दिखावे के लिए होते हैं और कई बार ये इंसानों के बीच दूरी बढ़ा देते हैं। कुछ सोचने वालों का मानना था कि कुदरत तो हमें वही करने के लिए कहती है जिसमें अपना फायदा हो, जबकि समाज के नियम कई बार हमें नुकसान वाली चीज करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर कोई इंसान नियम तोड़ता है और पकड़ा नहीं जाता तो उसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई नियम मानकर भी मुसीबत में पड़ जाए तो उसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसे ही एक उदाहरण में बताया गया कि कभी कभी
एक ही काम को लोग सही और गलत दोनों नजरिए से देख सकते हैं, जिससे इंसान उलझ जाता है। दूसरी तरफ प्रोटागोरास का कहना था कि इंसाफ और अच्छे व्यवहार के नियम कुदरत से ही निकले हैं और ये समाज को चलाए रखने के लिए जरूरी है। वो मानते थे कि इंसान को सिर्फ खुद का फायदा नहीं देखना चाहिए, बल्कि दूसरों का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। उनके हिसाब से असली अच्छाई और इंसानियत दूसरों को अपना जैसा मानने और सबका भला सोचने में है। उन्होंने ये भी कहा कि नियम और कानून अगर कुदरत के मुताबिक बनाए जाएं, तो वो सबके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि तब वो इंसान की असली फितरत के करीब होंगे। कुछ और सोचने वालों का भी मानना था कि इंसान का स्वभाव और उसके नियम दोनों मिलकर ही अच्छे समाज की नींव रखते हैं, और कुछ बातें तो हर समाज में एक जैसी होती हैं, जैसे माता पिता की इज्जत करना और भगवान का सम्मान करना। कई बार लोग ऐसे नियमों की बात करते हैं जो किसी भी देश या समाज ने लिखे नहीं, लेकिन सब जगह एक जैसे माने जाते हैं। माना जाता है कि ये नियम इंसान ने खुद से नहीं बनाए, बल्कि ये कुदरत या ऊपर वाले की तरफ से तय है। कुछ लोगों का मानना था कि अगर कोई इन कुदरती नियमों को तोड़ता है तो उसे बुरा नतीजा झेलना ही पड़ता है, इसलिए ऐसे नियमों को तोड़ना समझदारी नहीं है। हर कोई सोचने वाला इन बहसों में एक जैसा नहीं था। कुछ लोग कुदरत के नियमों को मानते थे, तो कुछ इंसान के बनाए नियमों को भी जरूरी समझते थे। अब बात करते हैं धर्म की। पुराने जमाने में यूनान के लोग ये सोचते थे कि सारी दुनिया और उसकी शुरुआत में भी भगवान का हाथ है। कुछ सोचने वालों का मानना था कि खुद ये दुनिया या उसका कोई खास हिस्सा ही भगवान है, और कोई चीज अगर हमेशा के लिए है और समझदार है तो वही असली खुदा है। कुछ लोगों ने पुराने भगवानों का मजाक भी उड़ाया और कहा कि अलग अलग जाति के लोग अपने भगवान को अपनी ही शक्ल में बना लेते हैं। जैसे अगर घोड़े या गाय पेंटिंग बनाना जानते तो वे भी अपने जैसे भगवान बनाते। कुछ लोग ये मानते थे कि असली भगवान कोई दिखने वाला इंसान या हीरो नहीं है, बल्कि पूरी कायनात ही असली भगवान है, जो हमेशा जिंदा रहती है, खुद से चलती है और हर चीज को समझती है। धीरे धीरे सोच का तरीका बदला और धर्म को लेकर वैज्ञानिक नजरिया आने लगा। अब लोग ये मानने लगे थे कि कुदरती चीजें भगवान नहीं हैं, बल्कि हर चीज की कोई ना कोई वजह है। जैसे सूरज भी एक पत्थर की तरह है जो बहुत गर्म है, ना कि कोई देवता। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जब इंसान को डर लगता था, जैसे बिजली चमकती थी या तेज आवाज आती थी, तो वो समझ नहीं पाते थे और इन्हीं चीजों को भगवान मान लेते थे। कुछ और लोगों का मानना था कि जो चीजें इंसान की जिंदगी में सबसे जरूरी है, जैसे सूरज, नदियाँ, फसल वगैरह, उन्हीं के नाम पर भगवान बनाए गए, या फिर उन लोगों के नाम पर जो सबसे पहले इन चीजों को खोजते थे। कुल मिलाकर धर्म को लेकर सोच धीरे धीरे बदलती गई और लोग चीजों को ज्यादा तर्क और कुदरत की नजर से देखने लगे। इसी सोच की वजह से कुछ लोग प्राचीन समय में प्रोडिकस को नास्तिक मानते थे। उनके हिसाब से अनाज का असली मतलब देवी देवता नहीं बल्कि गेहूं है, और शराब असल में बस अंगूर की बनी शराब ही है, कोई भगवान नहीं। इस बारे में अलग अलग राय है कि प्रोडिकस पूरी तरह से नास्तिक थे या सिर्फ पुराने किस्सों के भगवानों को नहीं मानते थे, लेकिन कुदरती चीजों को फिर भी मानते थे। नास्तिकता के और भी खुले तौर पर उदाहरण मिलते हैं, जैसे एक पुराने नाटक में दिखाया गया कि इंसान शुरू में जंगल जैसा जीवन जीते थे, फिर नियम बनाए ताकि लोग एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा। लेकिन जब नियम भी काम नहीं आए तो किसी चालाक इंसान ने भगवान की कहानी गढ़ी कि कोई ऊपर बैठा सब देख रहा है और छुप कर किए गए गलत कामों की भी सजा देगा। यहाँ साफ तौर पर कहा गया कि ये भगवान की कहानी बस लोगों को डराने और काबू में रखने के लिए बनाई गई थी, ताकि समाज में नियम बने रहें। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी नाटक या कहानी में कोई किरदार भगवान को न मानने की बात करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लेखक भी वैसा ही सोचता है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि उस दौर में धर्म को लेकर बहुत तरह की सोच मौजूद थी। कोई बिल्कुल भगवान को नहीं मानता था, कोई पूरी श्रद्धा से मानता।
प्रोटागोरास का खुद का कहना था कि वे भगवान के बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकते, ना तो ये कि भगवान है, ना ही ये कि नहीं है, और ना ही ये कि अगर है तो कैसे है। उनके मुताबिक इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत कुछ समझ पाना मुश्किल है। उनके इस सोच की वजह से कुछ लोगों ने उन्हें गलत समझा, लेकिन फिर भी उनकी इज्जत और शोहरत बनी रही। लोगों ने उन्हें समाज के लिए खतरा नहीं समझा, शायद इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि हर समाज अपने हिसाब से अपने भगवान और अपने नियम बनाता है, और जब तक कोई समाज अपने नियमों पर कायम है वो सच। इसका मतलब ये था कि प्रोटागोरास धार्मिक रीतियों का सम्मान करते थे, और उनका कहना था कि वे खुद नहीं जानते कि भगवान है या नहीं, या वो कैसे। उनका ये कहना किसी भी धार्मिक विश्वास के खिलाफ खुली चुनौती नहीं थी, बल्कि वो मानते थे कि ये सब चीजें इंसान के लिए फायदेमंद हैं, इसलिए माननी चाहिए। कुल मिलाकर उनका नजरिया धर्म और समाज के मामलों में पारंपरिक ही था। अब बात करें कुछ और सोफिस्टों की। उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो लोगों को पढ़ाकर फीस लेते थे। इनमें कुछ का नाम था गोर्गियास, हिप्पियास, प्रोडिकस और एवेनस। इनमें से एवेनस को इंसान की कामयाबी और समाज के काम सिखाने वाला कहा गया। बाकी लोगों के बारे में भी यही माना जाता है कि वो इसी तरह की तालीम देते थे। एवेनस को ज्यादातर लोग कवि के रूप में जानते हैं, और पुराने जमाने में भी कवियों को नैतिकता सिखाने वाला माना जाता था। गोर्गियास ने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि वो अच्छाई सिखाते हैं, बल्कि वो तो उन लोगों का मजाक उड़ाते थे जो ऐसा दावा करते थे। उनका कहना था कि वो सिर्फ बोलने और दूसरों को मनाने की कला सिखाते हैं, चाहे उसका इस्तेमाल अच्छा काम के लिए हो या बुरे के लिए। गोर्गियास मानते थे कि बोलने की ताकत से इंसान दूसरों पर असर डाल सकता है, और इसी से वो आगे बढ़ सकता है। उनका मानना था कि जो सीखना चाहता है उसे सही गलत की समझ पहले से होनी चाहिए, तभी वो बोलने की कला का सही फायदा उठा सकता है। गोर्गियास का मकसद लोगों को हर तरह के सवाल का जवाब देना सिखाना भी था, जिससे वो खुद को हर जगह साबित कर सके। उनकी लिखी हुई कुछ रचनाएं बस भाषा और तर्क की खूबसूरती दिखाने के लिए थीं, ताकि लोग समझ सकें कि कमजोर दलील को भी कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। गोर्गियास ने एक बार ये भी कहा था कि हो सकता है कुछ भी ना हो, और अगर कुछ है भी तो उसे जाना नहीं जा सकता, और अगर जान भी लिया तो उसे दूसरों तक पहुंचाया नहीं जा सकता। इस बात को लेकर विद्वानों में आज भी राय अलग अलग है कि वो लिखावट मजाक के लिए थी या असली सोच थी। इसमें कुछ गहरे सवाल उठाए गए थे, जैसे सोच और हकीकत का रिश्ता क्या है, और क्या हम उन चीजों की बात कर सकते हैं जो असल में है ही नहीं। लेकिन इनमें से कोई भी बात पूरी तरह विस्तार से नहीं बताई गई। ऐसा लगता है कि ये सब एक समझदार आदमी ने लिखी थी, जिसे असली फिलॉसफी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हिप्पियास हर तरह का ज्ञान रखने वाले माने जाते थे। वो विज्ञान, खगोल शास्त्र, हिसाब किताब, संगीत और कविताएं, हर चीज में माहिर थे। उन्होंने कई बार बड़े बड़े मेलों में अपनी बनाई चीजें पहनकर लोगों को दिखाया, और कहा जाता है कि वो जो भी पहनते थे खुद ही बनाते थे। हिप्पियास हर तरह के सवालों के जवाब देने के लिए जाने जाते थे, और कहते थे कि उनके सामने कोई भी सवाल नया नहीं होता। उनकी लिखी किताबों में तरह तरह की जानकारी होती थी, जिसमें ग्रीस के अलावा दूसरे देशों की बातें भी शामिल थी। उन्होंने मेलों में किसी भी विषय पर भाषण दिए और कभी हार नहीं मानी। हिप्पियास ने भाषा के सही इस्तेमाल की भी शिक्षा दी, जैसे प्रोटागोरास और प्रोडिकस करते थे। इसके अलावा वो कविताओं की गहराई, अच्छी जिंदगी और व्यवहार के बारे में भी बताते थे। उनके विचार समाज और धर्म को लेकर पुराने ढंग के थे, लेकिन जब नियम और कुदरत की बहस आई तो उन्होंने इंसानों के एक जैसे होने की बात कही। प्रोडिकस के बारे में पहले धर्म पर चर्चा हो चुकी है। बाकी बातों में वो भाषा के सही इस्तेमाल और एक जैसे लगने वाले शब्दों के सही मतलब समझाने के लिए मशहूर थे। उन्होंने कई उदाहरणों के जरिए ये बताया कि शब्दों का सही मतलब जानना कितना जरूरी है।
प्रोडिकस को प्राकृतिक विज्ञान, खासकर खगोल शास्त्र में भी दिलचस्पी थी और उन्होंने भाषा के नियमों का इस्तेमाल दवाइयों के नामों में भी किया। उनकी लिखी कहानी में बताया गया है कि हेराक्लीज नाम का एक नौजवान दो औरतों से मिलता है, जिनमें एक सदाचार और दूसरी बुराई, और दोनों उसे अपने अपने रास्ते पर चलने के लिए कहती। एक उसे आराम और सुख की जिंदगी दिखाती है, दूसरी कहती है कि मेहनत और ईमानदारी से चलो तो असली खुशी, इज्जत और भगवान की मेहर मिलती है। आखिर में हेराक्लीज सही रास्ता चुनता है। धर्म पर उनके विचार अलग थे, लेकिन अच्छे व्यवहार और सच्चाई पर वो भी पुराने समाज जैसे ही सोचते थे। बाकी सोफिस्टों के बारे में भी अलग अलग जानकारी मिलती है, लेकिन उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। जो बड़े सोफिस्ट थे वो अपने समय के बहुत मशहूर लोग थे और समाज के बड़े बड़े कामों में शामिल रहते थे। जब ये किसी शहर में पहुंचते थे तो माहौल ही बदल जाता था। लोग इनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे और अमीर रईस भी इनके साथ रहते। कुछ सोफिस्टों ने तो इतना पैसा कमाया कि कई सालों तक कोई हुनरमंद मजदूर उतना भी नहीं कमा सकता था। हिप्पियास ने एक बार बताया था कि उन्होंने एक बार में ही इतनी कमाई कर ली जितना किसी कारीगर को 30 साल में मिलता है। प्रोटागोरास ने भी बहुत नाम और दौलत कमाई और एक नए शहर के लिए कानून भी बनाए थे। गोर्गियास, हिप्पियास, प्रोडिकस और शायद थ्रासिमेकस अपने अपने शहरों के दूत बनकर भी बाहर जाते। इनकी शोहरत और पैसा देखकर कुछ पुराने विचारों वाले लोग इन्हें गलत भी मानते थे और कहते थे कि ये नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं या धर्म और नैतिकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ लोगों ने इन्हें धोखेबाज और तर्क में चालाकी दिखाने वाला भी कहा, जबकि असलियत में ये लोग पढ़ाई, तर्क, भाषा और समाज में आगे बढ़ने की सोच सिखाते थे। आज के वक्त में भी कई बार सोफिस्ट शब्द का मतलब छल और झूठ से जोड़ दिया जाता है, जबकि असल में ये बहुत समझदार और समाज को बदलने वाले लोग थे।